जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है, जो है सफर मंदिरों का। और मैं हूँ आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। पिछले शो में मैंने आपको श्री धाम वृंदावन के कुछ मंदिरों की जानकारी दी। आज भी श्री धाम वृंदावन के ही कुछ मंदिरों की जानकारी दूंगी, क्योंकि वृंदावन में तो 5 से 6 हजार तक मंदिर हैं, पर मैं इस शो में कुछ प्रसिद्ध मंदिरों की ही जानकारी दूंगी। इसके लिए हो सकता है मुझे 2-3 शो और भी करने पड़े, क्योंकि वृंदावन के कुछ मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। आज मैं आपको सप्त देवालयों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का शो प्रारंभ कर लेते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरि हरि सब कहें एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली जी सदा विपिन को वास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री धाम वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नित्य रास लीला स्थली है। यहाँ भगवान आज भी अपने भक्तों को अनेकानेक लीलाएं दिखाते ही रहते हैं। 500 वर्ष पूर्व तो वृंदावन मानो लुप्त प्राय हो ही गया था। जब राधा और कृष्ण के सम्मिलित रूप में चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में अवतार लिया, तब उन्होंने वृंदावन की पुनः खोज की। उसके बाद अपने 6 शिष्यों को वृंदावन भेजा, जो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्टाचार्य, रघुनाथ जी आदि। इन गोसाइयों ने वृंदावन में आके अपनी कुटियाएं बनाई। उस समय वृंदावन में कुछ नहीं था, केवल जंगली जानवर ही रहा करते थे। और यह गोस्वामी यहाँ भगवान का भजन किया करते थे। सप्त देवालयों में सबसे पहले मैं आपको आज जो जानकारी दूंगी वो है मदन मोहन जी का मंदिर। मदन मोहन जी को वृंदावन का राजा कहा जाता है। यह मंदिर अत्यधिक प्राचीन है। इस मंदिर को औरंगजेब के शासनकाल में क्षति भी पहुंचाई गई। यह मंदिर काफी ऊंचाई पर बना हुआ है और लाल पत्थर से यह बना हुआ है। देखने में बहुत ही आकर्षक है। एक यहाँ आपको छोटी सी घटना बताती हूँ। इस मंदिर के ऊपर की तरफ 2 कलश हुआ करते थे, एक चांदी का बाईं ओर और दूसरा सोने का दाईं ओर। एक बार एक चोर के मन में आया, क्यों ना इन कलशों को चुरा लिया जाए। जब मदन मोहन जी की आरती हो रही थी, तब उसने लाल पत्थर में कुछ कीलें ठोकी और उनके द्वारा वह ऊपर पहुंच गया। उसके बाद उसने चांदी और सोने के कलशों को लिया और ऊपर से कूदने को तैयार हुआ, पर उसने सोचा इतनी ऊपर से मैं नीचे कैसे जाऊंगा। उस समय जमुना जी बिल्कुल मंदिर के पास से ही बह रही थी। उसने यमुना माता से प्रार्थना की, हे माँ, अगर आपने मेरे प्राणों को बख्श दिया तो मैं चांदी का कलश आपको दे दूंगा। और उसने यह कहकर छलांग लगा दी। उसके प्राण बच गए और उसने अपने वादे के मुताबिक वह कलश वहां छोड़ दिया
और चला गया। अगले दिन वो फिर मंदिर के सामने से निकला। जब उसने देखा कि यह मंदिर तो इतना ऊंचा है, मैं कैसे कूद सकता हूँ नीचे, यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी हृदय गति रुक गई और उसकी मृत्यु हो गई। चलिए अब भागवत के प्रवक्ता श्री कृष्णदास गोस्वामी जी से इस मंदिर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। अब हमारे साथ वृंदावन से जुड़ चुके हैं महाराज कृष्णदास गोस्वामी जी। तो महाराज जी, आपका रेडियो उड़ान पर बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे श्रोताओं को सप्त देवालयों के बारे में बताएं। यह वृंदावन में सप्त देवालय है। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमन, श्याम सुंदर, राधा दामोदर, गोकुलानंद जी। पहले कि मदन मोहन लाल जी प्रकट हुए जी। गौड़िया संप्रदाय के आचार्य जी थे श्रीपाद रूप सनातन जी, जिनको गौरांग महाप्रभु जी ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने वृंदावन भेजे थे जी। ये मदन मोहन लाल जी मथुरा में जी पहले रहा करते थे। जैसे भी हो, दामोदर चौबे की हिया मथुरा में जी जी। पर सनातन गोस्वामी पाद प्रतिदिन, उस समय वृंदावन में कुछ भी नहीं थे जी जी। जंगला कीर्ण थे, लौकिक दृष्टि से बाघ भालू शेर चीता रहा करते थे जी। पर सनातन गोस्वामी पाद ये बंगाल में जो राजा थे हुसैन शाह गौड़ के बादशाह, उनके यहाँ मंत्री थे दोनों भाई रूप सनातन। अच्छा। श्रीपाद रूप सनातन आप दोनों कर्नाटक के रहने वाले भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण बालक थे जी। उनके बाबाओं में, उनके दोनों बाबाओं में आपस में झगड़ा हुआ था उनके दोनों का जी। होने से छोटे भाई ने और बड़े भाई को भगा दिया था। तत्कालीन बंगाल के राजा उनको आश्रय दिया था जी। वही उनके पुत्र कुमार देव हुए। उन्हीं कुमार देव के 3 पुत्र हुए थे, अमर, संतोष और अनुपम जी। वही अमर जो है, अमर संतोष वही श्रीपाद रूप सनातन थे। अच्छा। और अनुपम जिनका बाद में महाप्रभु जी ने नामकरण किया था बल्लभ, उन्हीं का पुत्र हुए श्रीपाद जी गोस्वामी, जिन्होंने राधा दामोदर जी को प्रकट किया था जी। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद प्रभु के आज्ञा से आप दोनों भाई आकर के वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में आकर के आप बिल्कुल विरक्त हो गए थे। उनके अंग में केवल एक लंगोटी थे, एक गुदरी और एक कड़ुआ, और कुछ भी नहीं था जी। पेड़ के नीचे रहा करते थे, बहुत विरक्तता से अपने भजन किया करते थे प्रभु का। गौरांग महाप्रभु जी का शिष्य थे जी। प्रभु ने स्वयं उनको गुरु दीक्षा दिया था। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद को प्रभु ने बनारस में, काशी में विश्वनाथ के सामने ही गुरु दीक्षा दिया था और संत का वेश दिया था, सफेद डोर कपिन बहिर्वास, सादा वस्त्र दिया था। और श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद को प्रयागराज में बेनु माधव के सामने विधि पूर्वक गुरु दीक्षा दी और लंगोटी बहिर्वास माने संतों का जो वेश है उन्होंने अपने प्रदान किया था जी। पहले श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद जो सनातन गोस्वामी पाद का छोटा भाई है वो आकर के वृंदावन में रहे, उनके लिए गोविंद जी प्रकट हुए थे। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद भी जब आए दोनों भाई रहने लगे। सनातन गोस्वामी पाद या मदन टेर में रहा करते थे, जो कालीदह के किनारे में एक जगह मदन टेर है। बाद में हुआ से आप किसी तरीका से आकर के यह टीले पे रहने लगे, जो वृंदावन में वर्तमान मदन मोहन जी का पुराना मंदिर है जी। वह टीला था जंगला किरण, उसी जंगल में आप रहा करते थे। आपके नियम थे प्रतिदिन यहाँ से पैदल चल करके आप गिरिराज जी जाते, गिरिराज जी के परिक्रमा दे करके मथुरा से कुछ भिक्षा लेकर के आते थे, उसी से अपना गुजारा किया करते थे कि उस समय वृंदावन में कोई भी नहीं था जी। इन गौड़ियों आचार्य जो कई थे गिने चुने महात्मा और कोई भी नहीं था किसी भी प्रकार का जी। और उधर यमुना जी के पल्ली पर देवी आठास जब माट ग्राम ये सब थे। लेकिन इस वृंदावन में वर्तमान जो वृंदावन हम लोग दिख रहे, हम लोग देख रहे वर्तमान समय का वृंदावन, यह जो है कुछ भी नहीं था। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद प्रतिदिन यह प्रकार मथुरा होकर के आते थे।
आगे भी यह चर्चा जारी रहेगी। सुनते रहिए सफर मंदिरों का। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। जमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। जमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। तन मन डोले कान्हा की बंसी मधुर बजाए रे। सुध बुध फूली खड़ी गोपियाँ जाने कैसा जादू डारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। मेरी मैं तो हुई दीवानी मनमोहन मन भावन की। तेरे कारण देख सांवरे छोड़ दिया मैंने जग सारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। फिर से एक बार आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है, जो है सफर मंदिरों का। महाराज श्री कृष्ण दास गोस्वामी जी हमको बता रहे हैं मदन मोहन जी के मंदिर के इतिहास के बारे में। एक दिन अपने मथुरा में देखा, दामोदर चौबेना की एक चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, उनके घर में आप भिक्षा लेने के लिए गए तो देखते मदन मोहन बच्चा के रूप में उनके घर में आए, जिनको चौबानी मदना कहते थे और अपने बेटा को सदना कहती थी जी। आपने देखा ठाकुर जी को जूता खवाए रहे। तो सनातन गोस्वामी पाद ने कहा, मैया ये क्या करती हो, ये तो मदन मोहन है। तो ठाकुर जी है। बोले हम नहीं जानते ठाकुर जी है, कुछ भी है, ये बहुत उद्यमी है, मेरे बच्चे को मारता पीटता, तू उसको लेकर वृंदावन में जा। सनातन गोस्वामी पाद ने कहा मैं क्या करूँगा। इतने में मदन मोहन लाल बच्चे के शरीर के आए थे सनातन गोस्वामी पाद के बहिर्वास को पकड़ कर कह बोला कि बाबा मैं वृंदावन ले चलो। सनातन गोस्वामी पाद ने कहा प्रभु मैं आपको लेकर के क्या खवाऊंगा,
मैं तो भिक्षा करने वाला हूँ। जब मेरे पास बहुत संपत्ति थे तब तो आप पधारे नहीं थे। अब मेरे को भिखारी बना के वृंदावन में लाए हो, आप मेरे से कह रहे हो कि मेरे को ले चलो और मैं ले जाऊंगा। तो चौबा नहीं समझे कि मेरे बच्चे को भगा के ले गए। प्रभु ने कहा अच्छा ठीक है, मैं कोई ना कोई जुक्ति लगाऊंगा। रात में मदन मोहन ने चौबानी के बच्चे को डराया धमकाया, जो भी हुआ। सवेरे होते ही उन्होंने कहा बच्चा डर गए, बुखार आ गए, तो कहने लगे सवेरे बाबा आके तेरे को दे देंगे। और सनातन गोस्वामी पास जब पहुंचे तो मदन मोहन स्वयं उतर के आए, चौबानी को ले जा इसको, ये मेरे बच्चे को माँ का भिक्षा है, कोई मेरे बच्चा थोड़ी है। इस प्रकार का मदन मोहन आके कहा बाबा आप तो कोई झंझट नहीं है, जैसे एक बच्चा चलते हैं यह प्रकार मदन मोहन लाल पैदल चलकर श्रीपद सनातन गोस्वामी के संग में से वृंदावन पधारे। उन दिनों आप उसी टीले में जंगल में रहा करते थे। और टीले में रह करके आप बारिश वगैरह होते कुछ होते मदन मोहन लाल को छाती से लगा करके आप रहा करते थे। और प्रतिदिन यह प्रकार भिक्षा आप रोटी के बजाय आप आटा भिक्षा मांग के लावे लगे और बिना नमक का अंगा बना के ठाकुर जी को भोग लगाया करते थे, मतलब बाटी बना के बनाना। अब यह प्रकार करते हुए काफी दिन हो गए। प्रभु के मन में क्या सूझा ये नहीं कह सकता हूँ। इतने में मुल्तान का रहने वाला एक बहुत बड़े सेठ, धनवान सेठ इसी यमुना नदी में होकर के जा रहा था। उनके नाव में काजू, बादाम, पिस्ता, केसर, कस्तूरी, हरगजा ये सब रखे हुए थे, चंदा, नमक सब रखा हुआ था। लेकिन मदन मोहन जी का लीला जब इस घाट के किनारे में आए, इसको प्रस्कंदन घाट कहते हैं, पुराने मदन मोहन मंदिर के नीचे, उसके नाव अटक गए। नाव मतलब छोटे मोटे जहाज, छोटा मोटा उन दिनों जैसा बड़े बड़े सेठ, साहूकार, राजा, सौदागर आदि चलाया करते थे प्रकार। वो इन सामान को लेकर के कंचनपुर अर्थात कानपुर, कलकत्ता इधर जाकर के बेचा करते थे। उन दिनों यमुना जी बहुत गहरी थी और ये सब नाव बड़े मजे से चल सकती थी। आप जो है वह अटक गए, अटक जाने से वो डर गए। इतने जंगल से, वृंदावन के जंगल से सिंहों का दहाड़ से बाहर सुनाई दी, शेर बोलने लगे तो वे डर गए। अब तो यह शाम होने जा रहे हैं, यहाँ रहेंगे तो शेर भालू आकर के खा जाएंगे। और मेरे नाव में जो है काजू, बादाम, पिस्ता, मुनक्का ये सब रखा हुआ है, ठंडा नमक है, अगर बारिश हो गया तो नमक गल जाएंगे, छिटा फूटा पड़ जाएंगे और ये सामान सब खराब हो जाएंगे। इतने में वो सोचने लगे क्या करना चाहिए। किसी ने उनको कहा कि तू ऊपर चला जा, इस टीले के ऊपर एक महापुरुष है, वो तेरे दुख को दूर करेंगे। अब वो पगडंडी से कैसे भी उस संकीर्ण रास्ते से आप ऊपर चढ़े जाए कि क्या देखते एक महात्मा सिंह का मतलब दुबले है और उनके गोद में एक श्याम सुंदर एक बालक है जो बाबा के गले पकड़ करके क्या कह रहे हैं, बाबा मेरे को आपका बिना नमक का अंगा अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा नमक मांगना करिए। सनातन गोस्वामी पाठ से मदन मोहन इस प्रकार कह रहे थे तो त्रिपुरी में सनातन गोस्वामी पाठ श्रीपद सनातन गोस्वामी ने कहा प्यारे आज आप कह रहे हो नमक मांग लाओ, वे रोवे लगे। काल कहोगे गुड़ मांग लाओ, फिर कहोगे घी मांग लाओ। क्या मैं जो है यहाँ जो है तरह तरह के लोगों को जाके उनके पास हाथ पतूंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आप आज मेरे से कुछ कह रहे हो, कान की कहोगे, मैं दूसरे के दरवाजे में जाके हाथ नहीं पड़ सकता। मेरे पास सब काम आए हैं, आप मेरे को भिखारी बना के लाए हो, आप मेरे से कह रहे हैं अब आपका इंतजाम आप ही कर लीजिए। इतना कहना था कि वो सौदागर ऊपर आकर के देखा, साष्टांग दंडवत किया। सनातन गोस्वामी पाद मंत्री थे, उनके समझने में देर नहीं लगा। आपने कहा इशारे से कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा बाबा मेरी नैया डूब रही है, यह नीचे किनारे में है, चिला के नीचे, उसमें वो क्या है? सनातन गोस्वामी पाद ने पूछा। उसमें संदा नमक है और जो है काजू, बादाम, पिस्ता, केसर, कस्तूरी ये सब रखा हुआ है। सनातन गोस्वामी पाद भी जरा भी देर नहीं लगा सनातन गोस्वामी पाद को सोचने में।
अभी अभी मदन मोहन मेरे से कह रहे थे कि मेरे लिए थोड़ा सा नमक मांग लाया करिए, और नमक का जहाज इनके नीचे लटका दिया। शांतन गोशीपाद ने मदन मोहन के ओर देखा। मदन मोहन तुरंत आंखें को दूसरी तरफ घुमा ली। आपको समझने में देर नहीं लगा। आपने कहा बेटा तेरा परिचय? बोले मैं कृष्णदास गुंजामाली, जिनको श्री गौरांग महाप्रभु ने गुरु दीक्षा दिया था, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैं वहीं से आया हूँ, मेरा नाम रामदास। अच्छा, तो तेरे गुरुदेव तो मेरे गुरु भाई है, तो बहुत अच्छा हुआ बेटा, तू भी पक्का वैष्णव है, तेरे गले में कंठिया है। आजा बेटा, तेरा नाम चल जाएगा, तू चिंता ना कर। जा बेटा, तू अपना काम कर। बोले प्रभु गुरुदेव, अगर मेरे नाम चल गए तो वह जितना मुनाफा होगा सब मैं लाके आपके चरण में दूंगा, आप जो समझे करना। शांतन गोशीपाद में मैं क्या करूंगा? ये अभी अभी मेरे से मदन मोहन कह रहे थे मेरे लिए नमक मांग लाया करो, तो इनके नमक का इंतजाम कर देना, इनके भोग रात का थोड़ा सा इंतजाम करना, एक झोपड़ी बना देना। अब वो चले गए, जाए करके नीचे क्या देखते, नाव में जितना नमक था वो सब हो गया कपूर। अच्छा। और जितने काजू बादाम पेस्त मोने हीरा पन्ना जवाहरात मणिमुक्ता ये सब हो गए, सब बदल गए, सब बदल गए। अब वो वहाँ जाके लाखों गुना में बिका। कानपुर में, कलकत्ता में सौदा करके आए, जितने संपत्ति थे सब सनातन गोशीपाद के चरण में डाल दिया। आपने नक्शा बनाया, तो वर्तमान स्वयं मदन मोहन जी का जो पुराना मंदिर है वो 12 साल में तैयार हुए। सनातन गोशीपाद ने उस मंदिर को निर्माण किया, करवाया बहुत तरीका से। जो वो कभी भी बहुत ज्यादा पानी भर जाए, बाहर आ जाए, आने से बड़े बड़े कुआं बनाए कि उसके अंदर तरह तरह के पत्थर और तरह तरह के पत्थर के टुकड़ा, रोड़ी और उन समय चून सूर के हुआ करते दे करके उसको भरत करके उसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया आपने। अच्छा। इस प्रकार जब आपने किया तो 4 मंदिर सुंदर हो गया। लेकिन रामदास कहने लगे गुरुदेव अब मैं तो अपने देश नहीं जाऊंगा, आप मेरे को संत बना दीजिए। तो बोले तेरे को संत बनाओ फिर क्या हो? नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा गुरुदेव, मैं आपके चरण छोड़ करके नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी का सब बन गए। उन्होंने मंदिर के पीछे जहाँ से चरणामृत गिरते हैं वहाँ अपने एक छोटा सा मूर्ति बना दिया, जिसमें उनके वो चरणामृत उनके सिर पे गिरती है। अच्छा। अब कपूर हो जाने से सनातन गोशीपाद ने उसका नाम रखा रामदास कपूर। ये समझ लीजिए फिल्म इंडस्ट्री में जितना कपूर फैमिली सब यहाँ से शुरू हुआ। अच्छा। वो कपूर पहले नाम थे रामदास कपूर से, उनके वंश में फिर पृथ्वीराज कपूर हुए, फिर तरह तरह के कपूर हुए, फिर उनका वही से शुरू हुआ। इसीलिए हमने कई बार देखा जब टीवी में उनका प्रोग्राम शुरू हुआ है। इस प्रकार सनातन गोशीपाद मदन मोहन की सेवा में तत्पर हो गए। प्रतिदिन ठाकुर जी को बहुत भोग लगा करते थे। अब जो है एक दिन मदन मोहन के जो पूजा सनातन गोशीपाद ने अब निश्चय किया अब मैं मंदिर में नहीं रहूंगा, आप किसी के तरफ जहाँ पर वर्तमान समय उनकी समाधि है वह जंगल में झोपड़ी में रह के भजन क्या करते थे। एक दिन मदन मोहन बहुत दुखी हुए और सोचने लगे बाबा तो है नहीं, बाबा कहाँ है, बाबा को ढूंढना चाहिए। और मदन मोहन को पाग बनाए रहे, बांध रहे थे। कृष्णदास ब्रह्मचारी नाम का एक वैष्णव मतलब पुजारी पंडित जो श्रीपाद गौरांग सनातन गोशीपाद के शिष्य थे, और वो गौरांग महाप्रभु जी का जो शिष्य थे गदाधर पंडित गोस्वामी, उन्हीं के शिष्य थे ये कृष्णदास ब्रह्मचारी जो मदन मोहन की सेवा कर रहे थे। उन्हीं कृष्णदास ब्रह्मचारी के शिष्य ये नारायण भट्ट जिन्होंने राधा रानी को प्रकट किया था वर्षा नाम, वो कृष्णदास ब्रह्मचारी सेवा कर रहे थे। ठाकुर जी का पाग बांध रहे थे। बेर बेर मदन मोहन सिर हिलावे लगे। जब बहुत देर हो गए तो वो नाराज होकर के मदन मोहन के माथे में एक थप्पड़ लगा, मतलब हल्का एक माथे में ठाकुर जी थोड़ी झुक गए। अभी भी उसी प्रकार है। अब मदन मोहन ने पुजारी को धक्का दे दिया और रोते भय सनातन गोशीपाद के पास जाके कहने लगे बाबा बाबा तुम्हारे पुजारी ने मेरे को मारा है। बोले हाँ, इतने बड़े हिम्मत है उनको बुला है, बुलवा के तेरे इतने हिम्मत है तूने मदन मोहन के अंग में हाथ उठाया, प्रभु आप इनसे पूछिए। सनातन गोशीपाद ने कहा मदन मोहन तुम कुछ नटखटी किया था? हाँ किया था। क्या क्या किया? मेरे माँ यशोदा
नभाई के मेरे को लंगोटी पहना देती और मेरे हाथ में लड्डू दिया करती, मैं उसको खाया करता। ये पुजारी ने घंटा लगा देते हीरामन्ना को जबरदस्त अलंकार पहनाने में और घंटा लगा दे, मेरे को भूख लगती, इसलिए मैंने पुजारी को फिर उसको उठाने को मैं उठी दिलाया। अच्छा तो ये खावे की मतलब है, भोग लगावे की मतलब है। रामदास को बुलाकर बेटा काल से मदन मोहन को स्नान होने के बाद लंगोटी पहना के पहले उनको भोग लगेंगे। 5 मन दूध कढ़ाई में होता है के दूध खोलते उठते बन जाते हुए कच्ची खाद से मिला के उनको भोग लगाया करते थे। आज भी ये नियम है, स्नान के बाद लंगोटी पहनने के पहले तो किसी को भोग लगते हैं, इसके बाद जो है बाद में जी। आगे भी यह चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ लेना होगा एक छोटा सा अंतराल। सुनते रहिए सफर मंदिरों का। पूर्णिमा के अनंत चंद्र मंडलों को लज्जित करने वाली, जो उनसे भी अधिक शोभित है, जिनकी कृपा कटाक्ष अनंत लोकों को पवित्र करने वाली है, वे शुभ दृष्टि वाली कृपामयी श्री राधा रानी हैं। तो आइए श्री राधा रानी के नामों का गुणगान करें और उनकी कृपा प्राप्त करें।
पक्षी बोले राधे बोल, कि मुख से राधे राधे बोल। पक्षी बोले राधे बोल, कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, कि मुख से राधे राधे बोल। फिर से एक बार आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सफर मंदिरों का, और मैं हूँ आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। मित्रों, अभी आपने महाराज जी से मदन मोहन जी के मंदिर के बारे में जाना। अब मैं आपको गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में बताती हूँ। गोविंद देव जी का श्री विग्रह भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ जी ने विश्वकर्मा द्वारा तैयार कराया, पर कालांतर में वो लुप्त हो गया। जब रूप गोस्वामी जी वृंदावन में भजन कर रहे थे, तब उन्हें स्वप्न में भगवान ने कहा कि मुझे यहाँ से निकालो। तब रूप गोस्वामी जी बोले कि आप बताएं आप कहाँ पर हैं। तब रूप गोस्वामी जी को स्वप्न में दिखाई दिया कि एक गाय एक टीले पर स्वतः ही दूध छोड़ देती है। तब उन्होंने उस जगह की खुदाई कराई और गोविंद देव जी को प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद वो गोविंद देव जी को अपनी कुटिया में ले गए और वहीं स्थापित किया और वहीं सेवा किया करते थे। उस समय कोई मंदिर नहीं था। जब इस मंदिर का निर्माण हुआ, यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। लाल पत्थरों से नक्काशी यहाँ देखते ही बनती है। यह मंदिर 7 मंजिल हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि होली और दीपावली के उत्सवों पर यहाँ सबसे आखिरी की मंजिल पर एक दिया जला करता था, जो 50 किलोग्राम देसी घी से तैयार होता था और उसकी रोशनी आगरा तक जाती थी। औरंगजेब का शासनकाल था, तो औरंगजेब दिल्ली से आगरा जा रहा था। बीच में जब वृंदावन आया तो उसे कुछ रोशनी दिखाई दी। तब उसने अपने सैनिकों से पूछा, यह रोशनी कहाँ से आ रही है। तब सैनिकों ने बताया, यहाँ हिंदुओं का एक मंदिर है जिस पर एक घी का दिया जलता है, जिसकी रोशनी आगरा तक जाती है। तब औरंगजेब बोला, हमारी मस्जिदें भी इतनी ऊंची नहीं है, तो ये तो हमारे धर्म का अपमान हुआ। तब औरंगजेब ने इसको तोड़वाने के लिए आदेश कर दिया। लेकिन जब जयपुर के राजा जयसिंह को जैसे ही पता चला, तो उन्होंने गोविंद देव जी के श्री विग्रह को जयपुर ले गए और औरंगजेब के सैनिकों ने इस पर आक्रमण किया। 4 मंजिल तो उन्होंने तोड़ ली, पर जब तीसरी मंजिल को तोड़ने लगे तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी मधुमक्खियां उनको काटने लग गईं। तब वो वहां से छोड़कर भाग गए और यह मंदिर 3 मंजिल का रह गया। काफी समय तक तो यह मंदिर क्षतिग्रस्त ही रहा, पर 200 साल पहले इसका फिर से नवनिर्माण कराया गया। जब आप वृंदावन आए तो गोविंद देव जी के मंदिर के भी अवश्य दर्शन करें। आगे भी यह चर्चा जारी रहेगी, पर यहाँ लेना होगा एक छोटा सा अंतराल। सुनते रहिए सफर मंदिरों का। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे,
जो होगा जो होगा देखा जाएगा। कितने ऐसा सोचते हैं? उठाओ पूरे पूरे हाथ। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब महाराज, जब प्रेम होता है तो शुरू शुरू में बड़ा डर लगता है। ठाकुर जी से भी जब गोपियों को प्रेम हुआ पहले डर लगता था, सास ननद सब डांटेंगे। तो गोपियां भी कहती है पहले डर था, क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं ठाकुर जी अपनाएंगे कि नहीं। तो गोपियां कहती है कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, 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 जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। और गोपियां कहती है अब जब प्रेम हो गया, दीवाने बन गए, अब स्वर्ग मिले कि नरक मिले कि कुछ भी मिले कोई चिंता नहीं। गोपियां कहती है दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या लेना। तो अब दुनिया से क्या लेना। अब दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों
फिर से एक बार आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सफर मंदिरों का और मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। तो मित्रों, आपने मदन मोहन जी और गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में जाना। अब मैं आपको बताती हूँ सप्त देवालयों में से एक मंदिर राधा दामोदर जी के मंदिर के बारे में। ऐसा कहा जाता है यह मंदिर तकरीबन 450 वर्ष पुराना है। यहाँ राधा दामोदर के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं और इस मंदिर की एक विशेष बात यह है कि इस मंदिर में एक गिरिराज शिला रखी है। तो अगर आप राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा करते हैं तो आपको गोवर्धन की परिक्रमा का पूर्ण फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो सनातन गोस्वामी थे वो प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते थे। जब उनका शरीर वृद्ध हो गया तो उनसे परिक्रमा नहीं होती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने हाथों से उनको यह शिला दी और कहा कि आप इसकी 4 परिक्रमा लगाएं तो आपको गिरिराज जी की ही परिक्रमा का पूर्ण फल मिलेगा। इस शिला पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, गौ के चरण चिन्ह है, बांसुरी और भगवान की लकुटी के भी चिन्ह हैं। तो आप जब वृंदावन जाएं तो राधा दामोदर जी के दर्शन अवश्य करें और इस मंदिर की 4 परिक्रमा भी करें। सप्त देवालयों में से एक और मंदिर राधा गोपीनाथ जी का मंदिर। यह मंदिर भी अति प्राचीन है। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने 6 शिष्यों को वृंदावन भेजा तब उन्होंने वृंदावन में भगवान के श्री विग्रहों की खोज की। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ जी ने विश्वकर्मा द्वारा गोपीनाथ जी का श्री विग्रह तैयार कराया। गोपीनाथ जी का वक्षस्थल भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल को दर्शाता है। चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्य मधु पंडित वृंदावन में रहा करते थे। वो भगवान का यहाँ भजन किया करते थे और उनके साथ परमानंद जी भी रहा करते थे। जब वो एक बार जमुना तट पर स्नान कर रहे थे तब वहाँ से उनको श्री गोपीनाथ जी का श्री विग्रह प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी कुटिया में उनको स्थापित किया और उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। यह मंदिर देखने में बहुत ज्यादा आकर्षक है। औरंगजेब के समय इस मंदिर को भी क्षति पहुंचाई गई। तब श्री गोपीनाथ जी का श्री विग्रह जयपुर ले जाया गया। उसके बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण किया गया। ऐसा कहा जाता है कि मदन मोहन जी के चरण चिन्ह श्री कृष्ण के चरण चिन्ह को दर्शाते हैं और गोपीनाथ जी का वक्षस्थल भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल को दर्शाता है और गोविंद देव जी का मुखारबिंद भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद को दर्शाता है। अगर आप वृंदावन जाएं तो गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं तो आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का ही फल मिलता है। तो जब आप वृंदावन जाएं तो मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी का भी दर्शन अवश्य करें। आगे भी आपसे यह चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी लेना होगा एक छोटा सा अंतराल। सुनते रहिए सफर मंदिरों का। बंसी बजाए गयो शाम मुझसे नैना मिलाए के, बंसी बजाए गयो शाम मुझसे नैना मिलाए के, दिल
दिल में समाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। दिल में समाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो, निर्दयी छलिया चैन चुरायो, निर्दयी छलिया चैन चुरायो। निदिया ओढ़ाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। निदिया उड़ाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। जादू कर गई उसकी अखियां, जादू कर गई उसकी अखियाँ, रास्ता रोका मोरी पकड़ी भैया, दस्तारों का मोरी पकड़ी भैया। मटकी गिराए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। मटकी गिराए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। लूटा मोर मुकुट की छटाने, लूटा मोर मुकुट की छटाने, उनके शौकी इंद्र घटाने, उनके शौकी इंद्र घटाने। तीर चलाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। तीर चलाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया, शाम नाम की ओढ़ चुनरिया, शाम की चूड़ी शाम की बिंदिया, शाम की चूड़ी शाम की बिंदिया। रास रचाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। रात रचाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। दिल में समाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। दिल में समाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो शाम,
फिर से एक बार आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सफर मंदिरों का। मित्रों, सप्त देवालयों में से एक और मंदिर जो है राधा रमन जी का मंदिर। यह मंदिर वृंदावन में ही स्थित है। यह मंदिर भक्तों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रहती है। इस मंदिर में देश विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं। चैतन्य महाप्रभु के एक और शिष्य गोपाल भट्ट जी ने यहाँ राधा रमन जी को प्रकट किया। ऐसा कहा जाता है कि गोपाल भट्ट जी एक बार नेपाल में गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय 12 सालिग्राम उनके उत्तराय में आए। उन्होंने उनको गंडकी नदी में बहा दिया, पर वो फिर से उनके पास आई। तब एक आकाशवाणी हुई कि आप इनको वृंदावन ले जाएं और वहीं इनकी सेवा करें। तो गोपाल भट्ट जी 12 सालिग्राम की शिलाओं को वृंदावन ले आए और उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। एक बार एक व्यापारी भक्तों को भगवान की पोशाक दे रहा था, तो गोपाल भट्ट जी ने कहा कि मेरे भगवान तो सालिग्राम रूप में वो पोशाक कैसे पहनेंगे। फिर भी उन्होंने वो पोशाक ली और रख ली और रात को मन में विचार किया कि अगर मेरे भगवान के भी मुखारबिंद होता, हस्त होते, चरण होते तो मैं भी भगवान का श्रृंगार करता और उन्हें नई नई पोशाक पहनाता। बस भक्त के भाव को भगवान समझ गए और जब प्रातःकाल गोपाल भट्ट जी उठे तो देखा भगवान तो त्रिभंग रूप में वहाँ प्रकट हो चुके हैं। फिर क्या था, तभी उन्होंने वैदिक मंत्रों से वहाँ अग्नि प्रकट की। जो उनके पास तिल थे उसका ही भगवान को भोग लगाया। राधा रमन जी ने और गोपाल भट्ट जी के यह भी मन में बात डाल दी कि जब भी उनकी आरती होगी तो इसी अग्नि से होगी। आज भी 450 वर्ष हो चुके हैं, वहाँ माचिस का प्रयोग नहीं किया जाता है। काफी वैज्ञानिक यहाँ शोध भी कर चुके हैं, पर किसी की समझ में कुछ नहीं आया। आज भी वो अग्नि प्रज्वलित रहती है और उसी अग्नि से भगवान की आरती होती है। यह मंदिर देखने में काफी आकर्षक है। तो आप जब वृंदावन जाएं तो राधा रमन जी के दर्शन अवश्य करें। अब सप्त देवालयों में से एक और मंदिर श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर। यहाँ श्याम सुंदर जी का श्री विग्रह श्यामानंद बाबा को राधा जी ने अपने हृदय से प्रकट करके दिया और जो राधा रानी है वो भरतपुर के राजा के महल में प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे श्याम के पास ले जाओ, तो उनको वो वृंदावन लेके आए। यहाँ भी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जब आप वृंदावन जाएं तो राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन अवश्य करें। सप्त देवालयों में से एक और मंदिर वो है राधा गोकुलनाथ जी का मंदिर। इस मंदिर के प्रति भी भक्तों की भारी आस्था है। तो आप राधा गोकुलनाथ जी के मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। इस तरह आज मैंने आपको मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा रमन जी और राधा गोकुलनाथ जी मंदिर के बारे में बताया। तो मित्रों, आपको आज का शो कैसा लगा? अपना फीडबैक www.radioudan.com पर देना ना भूलिए। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है alkaagrwal2126@gmail.com alkaagrwal2126@gmail.com। अगर किसी वजह से आपका आज का शो मिस हो गया है तो आप इसे शनिवार को दोपहर 3 से 4 बजे सुन सकते हैं। अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। आगे भी वृंदावन के ही कुछ प्रसिद्ध मंदिरों की मैं जानकारी दूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट